हूँ। काजी एकेडमी में आपका खैर मकदम है। इस वीडियोस में सबक नंबर 2 जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा अव्वल के SCRT के क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 का अलीफ, मुंतज़िल ज़ैल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट से हमें डैश तवानाई हासिल होती है। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरे तामुल डैश में अंजाम पाता है, तवानियां। नंबर 3, जिस्म में डैश तैयार होने की वजह से हम थकान महसूस करते हैं। लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से हम थकान महसूस करते हैं। अमीनो एसिड के कई सालिमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालिमा बनाते हैं, इसे डैश कहते हैं। नंबर 5, खलिए की दीवार तैयार करने के लिए डैश नाम के सालिमात की जरूरत होती है, फॉस्फोलिपिड। सवाल नंबर 1 का बे, दर्जे झेल सवालात हल कीजिए। हर एक के लिए 1 नंबर दिया गया है। नंबर 1, सही या गलत लिखिए। मसावी तकसीम जिस्म की नशोनुमा के लिए जरूरी नहीं, ये गलत है। नंबर 2, FADH2 का पूरा नाम लिखिए। FADH2 का पूरा नाम फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है। नंबर 3, पहली निस्बत को देखते हुए दूसरी निस्बत लिखिए। जिल्द की निस्बत है केराटिन से, तो हड्डियां की क्या होंगी? ऑसिन। हड्डियां की होंगी ऑसिन। नंबर 4, मुतफर्रिक जूस अलग कीजिए। अल्कोहल, सिरका, पायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इन चारों जूस में से पायरिक एसिड ये अलग जूस है, क्योंकि बाकी तमाम अमल तकमीर के जरिए तैयार होने वाली कीमियाई अशिया है। नंबर 5, मुनासिब जोड़ी लगाइए। शक्कर पाशीदगी, इसकी जोड़ी होंगी सब्ज मायना के साथ। नंबर 6, दी गई शक्ल का मुशाहिदा करके सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1, दी गई शक्ल में कौन से एंजाइम दिखाए गए हैं? एसिटल। नंबर 2, शक्ल कौन सी अमल को जाहिर कर रही है? शक्ल क्रैब चक्कर के अमल को जाहिर कर रही है। नंबर 7, दर्जे झेल इस्तिलाह की तारीफ बयान कीजिए। जवाब, खलवी तनफ्फुस, खलिए में ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से ग्लूकोज और दीगर ग़िज़ाई मादों की तकसीर अमल को खलवी तनफ्फुस कहते हैं। तखमीर, ग्लाइकोलाइज अमल के दौरान तैयार होने वाले पायरोक एसिड के खामरों की मदद से दीगर नामियाती तेजाब या अल्कोहल में तब्दील होने वाले अमल को अमल तखमीर कहते हैं। नंबर 8, मसावी तकसीम में दरमियानी हालत को मुख्तसर वाज़े कीजिए। जवाब, दरमियानी हालत में मरकज़वी झिल्ली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तमाम क्रोमोसोम अपनी जोड़ी क्रोमेटिड के साथ वाज़े तौर पर नजर आने लगते हैं। तमाम क्रोमोसोम खलिए के दरमियानी खत पर मुतवाज़ी हालत में तरतीब पाते हैं। दोनों मरकज़िक और हर क्रोमोसोम के मरकज़ पारे, इन दोनों के दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन के तकले नुमा रेशे तैयार होते हैं। सवाल नंबर 3, झेल के सवालात हल कीजिए। हर एक के लिए 3 नंबर आते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्जे झेल पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। डैश खलिए की और जानदारों की अहम खुसूसियत। जवाब है खलवी खलिए की और जानदारों की अहम खुसूसियत है। इसकी वजह से कसीर खलवी जानदार के जिस्म में नशोनुमा हो सकती है। इसकी 2 खास किस्में मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम है। मसावी तकसीम जिस्म के जिस्मी खलिए और साख खलिए में अंजाम पाती है, जबकि तकलीली तकसीम जिनसी खलिए में होती है। किसी भी किस्म की खलवी तकसीम में पहले खलिया अपने मरकज़ा में मौजूद क्रोमोसोम की तादाद दुगनी करता है। अगला सवाल है, ATP खलिए की तवानाई की करेंसी जाहिर करने के लिए शक्ल बनाकर नामजद कीजिए। यहाँ पर शक्ल है, हम इसे नामजद करेंगे। सबसे पहले राइबोस, एडेनाइन, ATP, ADP, तवानाई से भरपूर फॉस्फेट बंदिश, गैर नामियाती फॉस्फेट, और लास्ट है खारिज शुदा तवानाई। नंबर 3, दर्जे झेल रवा खाका मुकम्मल कीजिए। खाके में रोगनी मादे, प्रोटीन, शक्कर पाशीदगी, तवानाई प्लस H2O प्लस CO2 दिया है। बाकी खाने हमें भरने हैं। अगर शक्कर पाशीदगी है, ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, और शक्कर पाशीदगी पायरोक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरोक एसिड एसिटल को एंजाइम A में कन्वर्ट होता है और क्रैब चक्कर के जरिए तवानाई यानी ATP, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के सालिमात दे रहा है। मान लो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट न हो तो क्या होगा? रोगनी मादे, जो रोगनी तेजाब में चेंज होगा। रोगनी तेजाब एसिटल को एंजाइम A में कन्वर्ट होगा और आगे का प्रोसेस जैसे के वैसे ही होगा। प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होगा। अमीनो एसिड
एसिटल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और आगे क्रैब चक्कर, तवानाई, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4, फाका कशी और भूखमरी जैसे हालात में तवानाई किस तरह हासिल की जाती है? जवाब, फाका कशी और भूख हड़ताल जैसे खुसूसी हालात में जिस्म में अगर कार्बोहाइड्रेट का जखीरा कम हो जाए तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। रोगनी मादों को रोगनी तेजाब में तब्दील किया जाता है, जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होती है। रोगनी तेजाब और अमीनो एसिड को एसिटल को एंजाइम ए में तब्दील किया जाता है और एसिटल को एंजाइम ए के सालिमात को क्रैब चक्कर तामलात के जरिए तवानिया में मुकम्मल तकसीम करके तवानाई हासिल की जाती है। अगला सवाल है, मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम में फर्क लिखिए। कोई 3 नुकात लिखने हैं। मसावी तकसीम में नंबर 1 पॉइंट है, मसावी तकसीम की इब्तिदाई हालत तवील नहीं होती। तकलीली तकसीम की इब्तिदाई हालत काफी तवील होती है। मसावी तकसीम में दूसरा पॉइंट, मसावी तकसीम में सेकंड पॉइंट, इस अमल में क्रोमोसोम में जीनियाती मिलाप नहीं होता। तकलीली तकसीम में जीनियाती मिलाप होता है। तीसरा पॉइंट, जिस्मानी खलियात और तौलीदी खलियात दोनों की हालतों में मसावी तकसीम होती है। तकलीली तकसीम में सिर्फ तौलीदी खलियात में तकलीली तकसीम का अमल होता है, ये अमल जिस्मानी खलियात में नहीं होता। चौथा पॉइंट, मसावी तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, लेकिन तकलीली तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती यानी आधी हो जाती है। पांचवा पॉइंट, इस तकसीम में एक खलिये से 2 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। तकलीली तकसीम में एक खलिये से 4 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। सवाल नंबर 6, ग्लाइकोलाइज को EMP पाथवे क्यों कहा जाता है? जवाब, जिस्म में हाजमी अमल की तकमील होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का तबादला ग्लूकोज में हो जाता है। तवानाई के उसूल के लिए खाली अमाय में ग्लूकोज की तकसीर के अमल को ग्लाइकोलाइज कहते हैं। ये अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में भी मुकम्मल हो सकता है। पहली किस्म की शक्कर पाशीदगी ऑक्सीजन तनफुस और दूसरी किस्म की शक्कर पाशीदगी गैर ऑक्सीजनी तनफुस के दौरान होती है। ऑक्सीजन तनफुस में ग्लूकोज के सालिमे की मरहलेवार तकसीर होने पर पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 और पानी हर एक के 2 सालिमे तैयार होते हैं। बाद में इस अमल में तश्कील शुदा पायरुविक एसिड के तबादला एसिटल कोएंजाइम ए के साथ NADH2 के 2 सालिमे और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालिमे में हो जाता है। गैर ऑक्सीजनी तनफुस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ अमल तकमील भी अंजाम पाता है। ग्लूकोज को इस नामुकम्मल तकसीर की वजह से कम मिकदार में तवानाई का इखराज होता है। ग्लाइकोलाइसिस तामुल को गुस्सा एम्बेडियन, ओटो मेरखाफ और जैकब बार नामी इस नास ने दरियाफ्त किया था कि इसलिए इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। EMP पाथवे में E से एम्बेडन, M से मिटरहाफ, P से पारनास पाथवे, इन तीनों को मिलाकर बनता है EMP पाथवे। सवाल नंबर 4, जवाब लिखिए। हर एक के लिए 5 नंबर आते हैं, यानी ये जवाब काफी बड़े होने चाहिए। किस खलिये को तवानाई की करेंसी कहते हैं? तफसील से वजाहत कीजिए। जवाब, कीमियाई नुक्ते नजर से ATP एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार शुदा ट्राइफॉस्फेट का सालिमा है, जिसमें एडेनिन नामी नाइट्रोजनी सालिमा, राइबोस, पेंटोस, शक्कर और 3 फॉस्फेट के सालिमे होते हैं। तवानाई की जरूरत के मुताबिक ATP में मौजूद फॉस्फेट के सालिमात की बंदिश तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, इसलिए ATP को तवानाई की करेंसी कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रोटीन कैसे हासिल किए जाते हैं? प्रोटीन के अज्जा क्या हैं? जवाब, अमीनो एसिड के कई सालिमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालिमा बनाते हैं, इसे प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन की तारीफ है। अमीनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़े बनकर एक बड़ा टुकड़ा यानी अकबर सालिमा बनता है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। हैवानी अशिया से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन ये हैवानात और नबातात दोनों में होता है, लेकिन जो हैवानी अशिया से प्रोटीन हासिल होता है उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। प्रोटीन हजम होने के बाद अमीनो एसिड तैयार होते हैं। ये अमीनो एसिड जिस्म में जज्ब होते हैं और खून के जरिए हर उज़ू और हर खलिये तक पहुंचाए जाते हैं। मुख्तलिफ आज़ा और खलियात इस अमीनो एसिड से इनके लिए या जिस्म के लिए जरूरी प्रोटीन तैयार करते हैं। इनकी मिसाल दर्जे शक्ल में दी गई है। यहाँ पर पहले हम प्रोटीन को समझेंगे। प्रोटीन हजम होने के बाद अमीनो एसिड तैयार करता है और यह अमीनो एसिड जिस्म में जज्ब होता है और ये खून के जरिए हर उज़ू
और खलिए तक पहुँचता है और मुख्तलिफ आज़ा खलियात इस अमीनो एसिड से जरूरी प्रोटीन जिस्म के लिए तैयार करते हैं। शक्ल के जरिए हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमीनो एसिड में जिल्द में मेलानिन रंगीन मादा और केराटिन प्रोटीन हासिल होते हैं। हड्डियाँ में ओसिन, खलियात में खलवी झिल्ली के प्रोटीन मुख्तलिफ खामरे, लबलबा में इंसुलिन, ट्रिप्सिन, गदे नखाया में मुख्तलिफ महरकाब, अजलात में एक्टन और मायोसिन रशदार प्रोटीन, खून में हेमोग्लोबिन, जिद जिस्म यानी एंटीबॉडी जो कि बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये सब प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमीनो एसिड है और इन अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके नए प्रोटीन तैयार किए जाते हैं।